प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 जून दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला राजा की पुस्तक उसका 8 अध्याय 27 पर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तो नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? प्रियो, आज का शीर्षक है स्वर्ग के स्वर्ग में। सुलेमान ने सबसे पहले प्रभु के लिए मंदिर बनवाया। उसने लगभग 40 वर्ष तक इस्राएल पे राज्य किया। चूंकि परमेश्वर ने उसके शासन काल में शांति प्रदान की, इसलिए यह हो सका कि उसने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कराया। उसके पिता राजा दाऊद ने इस मंदिर के निर्माण के उद्देश्य में सब प्रकार की बातों का ध्यान रखा। उन्होंने अपने राज्य काल में सोना, चांदी, देवदार और हर प्रकार की बातों का इंतजाम कर रखा था। सुलेमान ने जब मंदिर बना लिया तो उसने कहा, मेरा परमेश्वर सब देवताओं से महान है, इसलिए मैं जो मंदिर बनाऊंगा वो अत्यंत भव्य होगा। और उसने परमेश्वर के लिए एक शानदार और एक अलौकिक मंदिर का निर्माण किया। जब उसने मंदिर का निर्माण कर लिया और जब उसे समर्पण करने का समय आया तो सुलेमान के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या परमेश्वर वास्तव में इस मंदिर में वास करेगा? क्या इस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति भरेगी? क्या यहाँ पर उसकी महिमा प्रकट होगी? और पहला राजा 8 के 27 में जैसे हमने पढ़ा कि उसने कहा कि क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए भवन में क्यों कर समाएगा? प्रिय, वास्तव में परमेश्वर अनंत है। जो स्वर्ग के स्वर्ग में भी नहीं समा सकता तो वो छोटी सी संसार की रचना में कैसे समाएगा? लेकिन ये भी सत्य है कि वचन कहता है यशायाह 66:1 में कि यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान बनाओगे? फिर के काम 7 के 48 में पौलुस भी कहते हैं कि परम प्रधान हाथ से बना हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर कहाँ वास करता है? और उसका उत्तर पौलुस पहला कुरिन्थियों के 3 के 16 में देते हैं, यह कहते हुए कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? पहला कुरिन्थियों 6 के 19 में पौलुस फिर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में है, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और तुम अपने नहीं हो? प्रियो, ये शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। हमारा और आपका शरीर में सिर्फ मांस हड्डियां नहीं, लेकिन ये एक आंतरिक शरीर की ओर दर्शाता है जो परमेश्वर की छवि में बनाया गया है। और इसलिए प्रियो, चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने शरीर में अर्थात अपने जीवन में उतारें। हमारे हर एक कार्य में परमेश्वर की एक झलक दिखाई दे, जिससे प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ हमारे द्वारा उन बहुत से लोगों तक पहुंचे जो प्रभु के प्रेम को अभी तक नहीं जानते। आगे मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय 23 पद। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नहम्याह उसका 4, 5 और 6 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 22 पद से लेके 47 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।